अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 5 मिनट और मैं हूं आपका मेज़बान हसीब। जिस तरह हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, इस तरह हर कामयाब डॉक्टर के पीछे उसकी पूरी टीम होती है, टेक्नीशियंस और नर्सिस और बहुत स्टाफ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़ज़ नुमान ईवान साहब, जो कि डायलिसिस टेक्नीशियन है और किडनी के हवाले से इनकी काफ़ी स्टडी और काफ़ी वर्किंग है। आज इनसे गुर्दे की बीमारियों के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं, अखबारात में पढ़ रहे हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स हो रही हैं ये किडनी की बीमारियों, तो ये क्या वजूहात हैं? ये अचानक ये कैसे मराज जो है वो फैलना शुरू हो गया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, हम्म, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें आ जाती है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। तो अगर ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लें या जी शुगर को कंट्रोल कर लें, तो ये चीज़ें मैनेज की जा जी सकती जी हैं? जी अच्छा। बिल्कुल, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। जो मैंने सबसे कॉमन आपको बताई, शुगर और ब्लड प्रेशर। जी। इसके हवाले से मोस्ट जो है कॉमन वो इंजरी हो सकती है, ब्लड इंजरी हम्म, ठीक हो गया, सीवियर पेन, हम्म, बैक पेन एंड इमरजेंसी कंडीशन हम्म, ठीक हो गया, डिहाइड्रेशन होगी पेशेंट को ठीक हम्म, है। उसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक्सीडेंट की सूरत में हम्म, बहुत ज़्यादा खून का बह जाने की वजह से भी कि पेशेंट जो है रिनल फेलियर पे आ उसका सकते हैं। इफेक्ट होता है, ठीक जी है। तो अगर पेशेंट को पता लग जाए, किसी शख्स को डायग्नोस हो जाए कि उसको मसला किडनी का है पेन की वजह से, जी जी तो फौरी तौर पे वो उसको क्या जो है वो फर्स्ट जी एड लेनी ये चाहिए? किडनी की जो है बीमारी है, ये फौरी तौर पे पता नहीं चलती। इसका असर आहिस्ता 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 जो है पेशेंट को होता है। हम्म, यो 3 माह तक जो है पेशेंट को फीलिंग हो जाती है ऐसी, उसमें पेशेंट को भूख लगना जो है वो बंद हो जाती है ठीक हो गया। पेशेंट की जो है फेस पे ऊपर स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा हम्म, ठीक है। पेशेंट को सांस नहीं आती, पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में हो जाता है बहुत ज़्यादा सही। ठीक है। तो तो पेन वगैरह भी जी बैक पे होती है पेन वगैरह भी जी। होती है बहुत ज़्यादा। पेशेंट को डायग्नोज हो गया कि किडनी का मसला है, जी तो अल्लाह ना करे नौबत जो है डायलिसिस तक जा रही है, उससे पहले इंसान जो है अपने आप को किस तरह मैनेज कर ले कि मामला जो है उस तक जाए ना और पहले सुधर जाए? उसके ऐसे ऐसे इलाज कोई इम्कानात हैं या कोई जी चांसेस हैं? बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट डील कर सकते हैं आपको भी ठीक है। जी। ठीक है, और उसके लिए पेशेंट को चाहिए कि अपनी खुराक बेहतर करे हम्म। ठीक है, अपने फ्लूइड ओवरलोड पे है, जो उसका पानी वगैरह मज़ीद है उस पर कंट्रोल करे ठीक है। लेकिन खुदा ना खासा अगर बात बढ़ती है, तो ये इलाज जो है अफोर्डेबल अक्सर लोगों के लिए नहीं है, जी बिल्कुल। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? उस सूरत में ये है कि पेशेंट जो है आ जाता है रिनल फेलियर पे, तो आखिरी बात हमारे पास एक दो ही ऑप्शन होती हैं, या हम पेशेंट का जो है डायलिसिस करवाएं या फिर जो है पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। सही। तो किडनी ट्रांसप्लांट भी तो है, उस पर भी काफ़ी एक्सपेंस है, वो काफ़ी महंगा है अच्छा, जो ठीक है। PKLI बनाया गवर्नमेंट ने, जिसमें कहते हैं फ्री जो है आपका, जी PKLI एक तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा तो सेटअप है। एक्टिव है, वर्किंग है, फ़ाल है? जी वो बिल्कुल वर्किंग में है। जी। अच्छा, आज जहाँ आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाहेंगे आप उस हॉस्पिटल के मुतालिक भी कुछ बताएँ कि वो इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने हॉस्पिटल के हवाले से बात करूँगा। मैं एक चैरिटी सेंटर में काम कर रहा हूँ, हुँ, जिसका नाम है नासरा बेगम डायलिसिस सेंटर डॉक्टर खालिद क्लिनिक। सही। जी आ जाता है गुरु नानक रोड, सुई गैस के हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने, गुलबर्ग 3 में। सही। माशाल्लाह हमारा एक बहुत अच्छा सेटअप है, हुँ, जिसमें हम फीमेल के लिए अलग स्टाफ हैं और मेल के लिए अलग स्टाफ हैं। फ्री ऑफ चार्ज है फ्री कोई? ऑफ चार्ज है ठीक अच्छा। है, उसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। हुँ, गरीबों मंथली बेसिस पे कितने पेशेंट जो है आप हम देख रहे मंथली हैं? बेसिस पे तकरीबन कर रहे हैं आज के 500 एंड 550 के दरमियान हमारी जो है एवरेज आ रही है। माशाल्लाह कवर होकर जा इंशाल्लाह रहे जी हैं। कवर होता जा रहा जी नाज़रीन, जो चाहते हैं कि फ्री ऑफ चार्ज जो है वो लोगों का इलाज हो किडनी के हवाले से डायलिसिस के लिए, तो ये नीचे हम नंबर दे रहे हैं, ये नोट फरमा लें, राब्ता करना चाहे आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं, इनके हॉस्पिटल्स में जो है वो डायरेक्ट भी आप अप्रोच कर है। सकते हमारी ओपीडी होती है 3 से 5 के दरमियान हर बुध के बुध। हैं। सही। आप आएँ उधर, उनसे एक अच्छा जो है आपको इलाज मिलेगा और इंशाल्लाह आपको आगे रोशन मुकानात आपके ज़रिए उनके ज़रिए हाँ, होंगे। इंशाल्लाह। हाफ़िज़ साहब, हम चाहेंगे आखिर में आप जो है ना किडनी के जो मरीज़ हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें, जो उनके लिए फ्रूटफुल हो, जो उनके लिए उम्मीद की किरण साबित हो? तो पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, हमारे एक उस्ताद हैं हुँ, रिजवान यूसुफ साहब, वो हुँ, ख़ुद बज़ात जो हैं वो आज से 20 साल जो है पहले के उनके गुर्दे वाश हो रहे हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल से। तो हुँ, माशाल्लाह उन्होंने अपनी लाइफ को काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। ख़ुद वो डायलिसिस पेशेंट है माशाल्लाह, जॉब भी करते हैं हुँ, 3-3। तो आखिर वो भी पेशेंट होके भी जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। हुँ, तो दूसरे मरीज़ों के लिए भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ को मेंटेन रखें, हुँ, अपने टाइम पे डायलिसिस करवाएं ठीक है, जितना कम हो सके उनको पानी पिएँ, फ्लूइड अगर ना ही हो तो बेहतर है हुँ, ऐसे। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी खुराक को बेहतर करें, हुँ, चिकन मटन फ़िश वगैरह जो है सही, वो खाएं ठीक है, लिक्विड चीज़ जितनी भी है वो उनसे परहेज़ करें सही। ठीक है। और डायलिसिस करवाएं अपने हफ्ते में 2 हुँ, या 3 जो उनका जो है नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है उन्हें। सही। साथ साथ जो है वो हुँ, अपनी वर्किंग भी करें। वो ये मत समझें कि वो एक पेशेंट है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जो है ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। सर्वाइव कर सकते हैं। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम।